प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स, चंगाइयां, सामर्थ्य सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। भाई बहनों, हमारी जिंदगी में कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के लोग भी आ जाते हैं जो हमको नापसंद करते हैं, जो हमारे अगेंस्ट जाल बिछाते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हमारी खिलाफत करते हैं। ऐसा तकरीबन हर किसी के साथ होता है, मगर उसका जवाब आपने कैसे देना है, इसके लिए मैं आज आपके लिए एक वचन लेकर आया हूं जिसके द्वारा आपने उनको जवाब देना है। आपने इंसानी नेचर, आपने ह्यूमन नेचर को नहीं अपनाना है, इंसानी फितरत को नहीं अपनाना है। आप मसीही लोग हैं, आप विश्वासी लोग हैं, तो आपने ऐसे लोगों का सामना वचन के द्वारा करना है। इन वचनों को आपने क्लेम करना है। इसीलिए भाई बहनों, जो विश्वासी जन होता है, जिसको परमेश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास होता है, वो अपने सभी कामों को पवित्र, पाक, शक्तिशाली वचनों के द्वारा ही करता है। हमने किसी के खिलाफ जंग नहीं करनी है, किसी को गलत नहीं बोलना है। अगर कोई हमारे खिलाफ चाल चल रहा है, जाल बिछा रहा है या हमारे अगेंस्ट खड़ा है, तो हमने इसको कोई लड़ाई या कोई युद्ध नहीं करना है। हमने सिर्फ इतना करना है कि हमें पवित्र पाक वचन के द्वारा दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, और इन शिकायतों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखना है, क्योंकि हमारा पिता सब कुछ करने वाला है, पल छिन में करने वाला है। इसलिए आप अपनी सभी शिकायतों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखिए, और किसी से कोई गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है, और किसी इंसान से गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी गिला शिकवा करना है, जो भी शिकायत है, उसको आपने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर वो शिकायत आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखिए और मांगिए दुआ में, प्रार्थना में। देखिए, आपके लिए वो कार्य अपने आप सीधा हो जाएगा। जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं वो गिर जाएंगे, वो झुक जाएंगे और आपके सामने दंडवत हो जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बड़े से बड़े कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। बस आपको विश्वास रखना है और इन वचनों को मानना है। इन वचनों के द्वारा अपनी दुआ, अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपनी मन्नतों को मांगना है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे वो पवित्र पाक वचन जिसके द्वारा हम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 64 में। तो भाई बहनों, इस भजन संहिता 64 को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इसको सुनिए, और अगर हो सके तो आप इसको लिख लीजिए, अपने साथ में, अपने पास रखिए और रोज इसको बोलिए। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होगा इन्हीं वचनों के द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं पवित्र पाक वचन की तरफ, भजन संहिता 64 की तरफ। गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समान मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाब बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय में बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो पवित्र पाक शक्तिशाली वचन है, भजन संहिता 64। आपको इस वचन को पढ़ना है, इस भजन को बोलना है। आप सुबह शाम इस वचन को बोलिए। अपनी जिंदगी के लिए इस वचन को बोलिए, अपने शत्रुओं के लिए इस वचन को बोलिए, अपने विरोधियों के लिए इस वचन को बोलिए। इस वचन को आप बोलते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में होता है। जैसे वचन में अभी बताया गया कि जो हमारे अगेंस्ट शत्रु होते हैं वो ये समझते हैं कि हमसे चतुर कोई नहीं है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में सारी कंडीशन, सारी परिस्थिति है। इस तरह सोचते हैं जो हमारे विरोधी होते हैं। बहुत चतुर, बहुत चालाक समझते हैं अपने आप को। लेकिन भाई बहनों, सबका खुदा, सबका बाप प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आपने इस प्रार्थना को बोलना है, इस वचन को बोलना है। और जब आप इस प्रार्थना को, इस वचन को बोलते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट लोग जो आपके विरोध में खड़े होते हैं, ये नीचे गिराए जाते हैं, ये दर दर की ठोकरें खाते हैं, ये दंडवत हो जाते हैं फिर आपके सामने।
क्योंकि आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र पाक शक्तिशाली वचन यहां हमको हिदायत दे रहा है। इस तरह आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है इस वचन के द्वारा, अपने शत्रुओं के खिलाफ, अपने अगेंस्ट, अपने विरोधियों के खिलाफ, जो आपके अगेंस्ट हो चुके हैं उनके खिलाफ, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र चलते हैं, और ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं और वो लोग जिनको आप नहीं भी जानते, ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं और ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते, क्योंकि कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जिनको हम जानते हैं और कुछ छुपे हुए होते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते। तो आप इस वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 64 को पढ़ते हैं, तो आपकी रक्षा की जाती है, आपको सुरक्षित किया जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन आपको सुरक्षित करता है, महफूज करता है शैतानों की युक्तियों से, और ये जो दुष्ट लोग हैं इनको ढा देता है, इनको गिरा देता है। परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपको क्लेम करना है, आपको क्लेम करना है दुआ में, प्रार्थना में, विनती में। इन्हीं वचनों के साथ आपने प्रार्थना करने के, प्रभु तो मेरे जितने भी विरोधी हैं उन सबको ढा दे, उन सबको गिरा दे। वो जितने भी कोशिशें करते हैं, जितने भी युक्तियां चलते हैं, उनकी सभी युक्तियों को तू फेल कर दे और उनको मेरे सामने दंडवत करवा, मजबूर कर दे, विवश कर दे। मैं इस वचन को, भजन संहिता को क्लेम करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके नाम से, आमीन। इस तरह से आप आमीन की मोहर लगाइए और रोज सुबह शाम इस प्रार्थना को विश्वास से बोलिए, इस वचन को विश्वास से बोलिए। देखिएगा आपकी जिंदगी में 100% प्रभु यीशु मसीह का कार्य होगा। आपके जितने विरोधी हैं वो आपसे घबरा जाएंगे और वो मन ही मन में सोचेंगे कि इस इंसान के साथ में कोई ना कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई सुप्रीम पावर है। और वो आप जानते हैं वो सुप्रीम पावर प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके विरोधियों के मन में दहशत पैदा कर देता है, डर पैदा कर देता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक इंसान के घरों में गूंजने पाए, एक बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग्स और बड़ी सामर्थ के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।